उसका फैसला भी आज आ चुका है। उन्होंने कुछ जुगतें मारी हैं दिलेर जज साहब ने मेहनत करती हैं अपनी पार्टी के लिए, बहुत जो है जोश और जज्बे से काम करती हैं। कि क्या इसमें मैं भी शामिल हूँ जिनका आप शुक्रिया अदा कर रही हैं। तो अलग अलग बयानिए तो है ना, नून लीग के धड़े फुटेजेस देखी जब पुलिस लोगों को मारकर बिठा रही है कि आप अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। मरियम औरंगजेब और उज़्मा बुखारी साहिबा आमने सामने आ गई हैं। नून लीग के ग्रुप की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट्स शामिल कर लें। अच्छा, उनको भी ये शिकवा है कि उनको उज़्मा बुखारी कहा जाता है, अज़मा बुखारी अच्छा, उनका नाम। अज़्मा बुखारी, ठीक है। अच्छा, ये सारिफ है यूजर PD2, वो लिखते हैं कि PMLN गिव बिरयानी एंड 5000 पर मैन। तो ये सबने कहा था, बल्कि यूट्यूबर्स कुछ वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने कुछ लोगों से बात की और उन लोगों ने ये कहा कि हमें तो 5,000 रुपये भी दिए गए, उसके बाद बिरयानी है, कौरमा है। और कुछ लोगों ने तो वहाँ पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो ये सब ने देखा है, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। सही। मोहम्मद इस्माइल साहब है, वो लिखते हैं कि जब अदालत इंसाफ नहीं देगी तो कौन इंसाफ करेगा, वक्त इंसाफ करेगा। देखें, अदालतों के फ़ैसले आने हैं और कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जो अदालतों ने देने हैं, जैसे कि 90 रोज़ वाला फ़ैसला और उसके अलावा फ़ौजी ट्रायल वाला फ़ैसला। और ये तय करेगा कि अदालतें किसके साथ हैं, अदालतों के ज़हन में क्या चल रहा है इस वक्त। क्या वो आइन और क़ानून की बहाली चाहते हैं या फिर जो हो रहा है वो वैसे ही होने देना चाहते हैं। तो ये सब कुछ अदालतों में है। लेकिन उसके बाद फिर मरियम औरंगजेब साहिबा और अज़मा बुखारी साहिबा आमने लेकिन सामने आ उससे गई हैं। पहले आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान किसी तरह से जीत जाए, क्योंकि भारत के बाद फिर एक और शिकस्त ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान को हुई, जिससे ख़तरा मज़ीद बढ़ने लगा है सेमीफाइनल्स और सेमीफाइनल्स में न जाने का। तो देखते हैं क्या बनता है इस मैच का। उसके अलावा इमरान खान साहब पर आज फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है साइफर शाह महमूद केस में, कुरैशी साहब पे भी शाह की महमूद गई है। कुरैशी साहब पर भी। और उसके अलावा अब 27 अक्टूबर को केस की अगली समाअत है, जिसमें गवाहान को तलब किया जाएगा और वो गवाहान बताएंगे कि क्या क्या असद उन्होंने। मजीद साहब और आजम खान साहब। जी जी बिल्कुल। और ये तो वो नामी गिरामी नाम है। उनके अलावा बहुत सारे और हैं जो सही। कि जिनका नाम हम जानते भी नहीं हैं, वो भी अच्छा। डिस्कस होंगे उस दिन की अदालती कार्रवाई में। उसके अलावा एक और फौजी ट्रायल वाला जो केस है, हम्म। उसका फैसला भी आज आ चुका है। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब की साइकिल वाला जो मामला है वो भी रोक दिया गया है। जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने साइकिल मांगी है तो साइकिल दे रहे हैं, हुंडा मांगेंगे, बाइक मांगेंगे तो वो दे देंगे, स्विमिंग पूल की जगह नहीं बनती वरना वो भी दे देते। तो ये भी आज उन्होंने कुछ जुगतें मारी हैं दिलेर जज साहब ने। तो ये भी मैं हमने कहा कि नाजरीन को बताया जाए। अब आते हैं अज़मा बुखारी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा पर। अज़मा बुखारी साहिबा ने जो बातें कहीं, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है शहबाज गिल के उस ट्वीट से कि ये नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी वर्कर को धक्के देकर बाहर निकाला जाए। हमने उस दिन देखा कि जलसे के रोज़ ड्यूटी लगा दी गई अज़मा बुखारी साहिबा की कि आप मीडिया के जितने भी नुमाइंदगान हैं या फिर पूरे मीडिया को आपने संभालना है, जिसकी वजह से बाकी तमाम तर नून लीग की जो लीडरशिप थी वो ऊपर स्टेज पर थी, जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, उनके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब थे, नवाज़ शरीफ साहब थे, मरियम नवाज़ साहिबा थी, शहबाज शरीफ साहब थे। तो ये तमाम तर थे ऊपर स्टेज पर। लेकिन एक अकेली जिनकी कोई पिक्चर आ गई अज़मा बुखारी साहिबा की, तो वो वहाँ पर नीचे खड़ी हुई थी उस रोज़।
नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर ये बात गर्दिश करने लगी कि अज़मा बुखारी साहिबा को आपने क्यों खुड्डे लाइन लगा दिया है। क्योंकि ये कहा जाता है कि अज़मा बुखारी साहिबा बहुत मेहनत करती हैं अपनी पार्टी के लिए, बहुत जो है जोश और जज्बे से काम करती हैं। और देखें कि सहाफ़ियों से लड़ाइयाँ भी करती हैं। अतर काज़मी साहब से उन्होंने हालिया लड़ाई की और वो कोई बात बर्दाश्त ही नहीं करती। ये वही अज़मा बुखारी साहिबा हैं जो नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ न जाने क्या कुछ कह चुकी हैं, लेकिन आज है ना ये एक हसीन इत्तेफाक है। बहरहाल अज़मा बुखारी, सियासत में ये हसीन इत्तेफाक होता रहता है, ये होता रहता है, आगे भी होता रहेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसके अलावा देखें जो चैट लीक हुई है उसमें ये मतलब हम दिखा तो नहीं रहे कि कौन सी चैट लीक हुई है, लेकिन मंसूर अली ख़ान साहब ने वो चैट पढ़ी और उन्होंने ये बताया कि उसमें जो शुरुआत हुई है कहाँ से हुई है। जैसे ही मरियम औरंगज़ेब साहिबा उन सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करती हैं, उसके बाद फिर क्या होता है? बिल्कुल उनका जो नून लीग का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें बहुत सारे सहाफ़ी ऐड भी हैं, मौजूद हैं, बिल्कुल उसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू ऑल फॉर यस्टरडे एंड फॉर ऑल डिफिकल्ट टाइम यू हैव स्टूड विद पीएमएलएन फॉर दिस टाइम टू कम, पीएमएलएन इज इंडक्टेड। उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जो मुश्किल वक्त था उसमें आप तमाम खड़े रहे, और उसके अलावा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का उनके मुताबिक ये कोई अच्छा वक्त था जिसको आपने कवर किया से, और जो है ये आया। उसके बाद उनके मरियम औरंगज़ेब साहिबा के इस मैसेज के बाद अज़मा बुखारी साहिबा ने एक मैसेज किया कि एम आई इंक्लूडेड, इस पर रिप्लाई किया। मतलब इसमें वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या इसमें मैं भी शामिल हूँ जिनका आप शुक्रिया अदा कर रही हैं, या फिर मेरी तरफ से कोई शुक्रिया अदा किया जा रहा है। उस पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने क्या कहा? बिल्कुल उस पर फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने रिप्लाई किया, इट इज़ ऑन योर बिहाफ, ग्रेट मैनेजमेंट, थैंक यू अज़मा। तो ये देखें ना कि फिर अज़मा बुखारी साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के दरमियान जो चपकलश है वो सबके सामने है कि जिस अंदाज से ख़वातीन की वैसे भी आपस में बनती नहीं है, लेकिन ये देखें कि कैसे ये इत्तेफाक हो जाते हैं। और ये वो ग्रुप है, ये तो ग्रुप का एक मंजर होगा ना। अब आप ये देखें कि बुखारी साहिबा ने जवाब भी दिया, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन आप ये देखें ये तो एक ग्रुप का मंजर है। जब ये एक साथ बैठती होंगी, जब इनके इख्तिलाफात होंगे और इस नोयत के होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी इसका पता है, तो फिर क्या माहौल होगा, क्या समा होगा आज। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब अब वापस आ चुके हैं, बहुत सारे लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि नून शीन के इख्तिलाफात, शहबाज शरीफ की अलग पॉलिसी, मरियम नवाज साहिबा की अलग पॉलिसी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने बोला कि नून और शीन कोई अलग नहीं है। नहीं अलग, लेकिन ये बातें तो सबने देखा था ना कि मरियम साहिबा कहती थी कि मुफाहमत, और मरियम साहिबा कहती थी मुज़ाहमत, शहबाज शरीफ साहब कहते थे नहीं मुफाहमत होगी। उसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि खिदमत को वोट दो। तो अलग अलग बयानिए तो है ना नून लीग के धड़े। आज भी जावेद लतीफ़ साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उनकी बनती नहीं है शहबाज शरीफ साहब से। सैफुल मुलूक खोखर साहब की नहीं बनती है ख्वाजा साद रफ़ीक से। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में एक धड़ा तो है ना, शाहिद खाकान अब्बासी वो भी जा चुके, मिफ्ता इस्माइल साहब वो भी जा चुके। तो एक धड़ा तो है ना जो कि मरियम नवाज साहिबा की पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करता। बहरहाल अज़मा बुखारी साहिबा के जवाब पर आते हैं, तो उन्होंने आखिर में क्या, फिर आखिर में अज़मा बुखारी साहिबा ने लिखा कि थैंक यू मरियम औरंगज़ेब, एक्चुअली अप्रिसिएशन थोड़ी कम मिलती है ना इसलिए। फिर उन्होंने हंसने वाला जो इमोजी है वो भी भेजा, और इसका मतलब ये है कि नपे तुले अल्फाज में वो ये बता रही हैं कि उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलती। क्योंकि जब भी कोई भी ऐसा पार्टी इवेंट होता है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ऊपर ऊपर होती हैं। आपने देखा है कि जिस अंदाज से मरियम साहिबा के आंसू निकल रहे थे, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के भी वैसे ही तासुरात थे, हमने देखा। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जिस अंदाज से वहाँ को मैनेजमेंट संभाली, और इससे पहले जो नून लीग का सॉन्ग रिलीजिंग
सॉन्ग लॉन्चिंग एक इवेंट था जिसमें नवाज़ शरीफ की वापसी से पहले मुल्क बचा लो नवाज़ शरीफ का गाना रिलीज़ किया जाना था, उसकी मेज़बानी की। वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी, कि बोरिंग सी थी, जिसमें कोई इंगेज करने वाला उनसर नहीं पाया जा रहा था लोगों के कहने के मुताबिक जो जो वहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा आप ये देखें कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो वो कवर किया, मतलब मेज़बानी ही करती रही जी ना, इंगेज ही करती रहीं वहाँ पर हाज़रीन को, ताकि कोई टूट न पाएँ। तो हमने वो भी फुटेजेस देखी जब पुलिस लोगों को मारकर बिठा रही है कि आपने जाना नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर हो रही थी, खाली कुर्सियाँ थी, ये सब ने मनाज़िर देखे, क्योंकि नून लीग के अपने अलग अलग मनाज़िर थे। यहाँ तक कि हम न्यूज़ हम्माद अज़हर साहब ने ये दावा किया कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की फुटेजेस दिखाता रहा नून लीग के जलसे के दौरान। तो ये गलती भी हो सकती है, कोताही भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो एक्चुअल ये भी हो। मरीम नवाज़ साहिबा से लोगों का शिकवा ये है कि वो अगर ख्वाजा साद रफ़ीक को माइक दे देती तो लोगों को इतना ये न लगता कि वो ड्रैग कर रही हैं। बहरहाल नून लीग के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो अभी सामने आएंगे। ये तो एक छोटा सा ग्रुप की हाँ चैट है ना, आपस में होने वाली चैट, और नून लीग की अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी ये सामने आएंगे, और उसके और बाद ये फिर मंसूर देखा अली जाएगा। खान साहब का कबूतर सामने लेकर आया तो उन्होंने कहा कि कबूतर का नाम नहीं बताऊंगा, और इस वजह से नवाज़ शरीफ साहब ने फिर कबूतरों को आज़ाद भी कर दिया है। और उन्होंने कहा कि मंसूर अली खान साहब, आपके कबूतर पकड़े गए थे और उसके बाद वो आज़ाद हो गए हैं, तो इस पर आपको खुशी मनानी चाहिए। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।